गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कोलिजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोलिजन। बेटा क्या होता है समझना। कोलिजन कोलिजन बेटा कोलिजन होता है इंटरेक्शन। रिमेंबर दैट थिंग। इंपैक्ट ये की बात होती है। कोलिजन मींस इंपैक्ट भी बोल सकते हो आप कि इंपैक्ट और कोलिजन एक ही बात होती है बेटा। रिमेंबर बेटा ये क्या होता है। इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। याद रखना बेटा, इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। होगा क्या बेटा इस इंटरेक्शन से? ड्यू टू विच रिमेंबर बेटा मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ interacting bodies must be changed। बेटा याद रखना बेटा, must be changed। it is a interaction between two bodies due to which magnitude and velocity of interacting bodies must be changed। remember that thing बेटा, must be changed। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि बेटा दो बॉडी फिजिकली कोलाइड करेंगी तभी कोलिजन बोला जाएगा। नो, इट डज नॉट मीन दैट। बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका बेटा। मीन दैट टू बॉडीज are in physically contact। remember that thing बेटा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कोलिजन वही होता है जिसमें दो बॉडी फिजिकली इंटरेक्ट करेंगी। जब तक एक दूसरे पे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो कोलिजन नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है बेटा। बस कंडीशन होनी चाहिए कि इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू विच मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। बेटा वो कैसे भी चेंज हो जाए बेटा, डू मस्ट बी चेंज, वो होनी चाहिए चेंज बेटा। इट डज नॉट मीन दैट टू बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली कॉन्टेक्ट होंगी वो दोनों बॉडी बेटा। अब समझना बेटा टाइप्स ऑफ कोलिजन समझना। बड़ा इजी यूनिट है बेटा टाइप्स ऑफ कोलिजन बेटा। एक तो था वन डायमेंशनल कोलिजन बेटा, वन डायमेंशनल कोलिजन। एक होता है बेटा टू डायमेंशनल कोलिजन। बेटा एक सेकंड, ये बात है ना, ये आपको बड़ा मतलब सोच के ऐसा लगेगा कि सर ये से कैसे कोलिजन पॉसिबल है जब वो कोलाइड ही नहीं की फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आई। तो समझना एक इसका एग्जांपल लिख सकते हो बेटा। देखो एक अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूक्लियस है बेटा। ये रदरफोर्ड ने किया था ना, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाता है बेटा। देखो मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होती है बेटा, स्कैटरिंग। लेकिन ये कोलिजन को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ये भी कोलिजन है बेटा। ये इनिशियल पार्टिकल आ रहा है, ये इनिशियल स्टेट है बेटा। ये भी इनिशियल स्टेट है इसकी। अब दोनों सिचुएशन देखना बेटा। ये अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आ रहा है बेटा, न्यूक्लियस के पास आ रहा है बेटा, और उसके बाद ये स्कैटर हो जाता है। ये भी कोलिजन हुआ है, लेकिन ये इसके साथ डायरेक्ट कोलाइड नहीं करता है। तो ये भी कोलिजन होता है। तो मैंने लिखवा दिया कि कोलिजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि दो बॉडी आपस में ही कोलाइड करेंगी, एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट में आएंगी, तब ये कोलिजन बोला जाएगा। नो। अब बात सुनते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कोलिजन।
वन डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन बेसिकली हम लोग जो 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, क्या होता है वन डायमेंशनल कोलिजन? सुनना बेटा, बड़े इंटरेस्टिंग है, डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मान लिया बेटा एक बॉडी है या जैसे भी सेकंड बॉडी है बेटा, जब ये कोलाइड करेंगी, जब ये कोलाइड करेंगी तो बेटा एक लाइन बनेगी, इसको बोल दिया लाइन ऑफ इंपैक्ट। कोलिजन मतलब इंपैक्ट ही होता है ना, एक ही मतलब होता है बेटा। जब ये कोलाइड करेंगी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, एरो देख लेना बेटा। अगर ये आपस में कोलाइड करेंगे तो इसी लाइन पे तो कोलिजन होगा। तो देखो आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन बनेगी बेटा, ये दोनों आपस में ऐसे कॉन्टेक्ट में आएंगी। तो बेटा जिस लाइन के अलोंग ये कॉन्टेक्ट में आई है बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर जो है, देखो बेटा एक तो ये एक चीज होती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा, टेंजेंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट बोल सकते हो बेटा। कोलिजन की इंपैक्ट की टेंजेंट बेटा, याद रखना, टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट। अब इंपैक्ट मतलब कोलिजन। अब बेटा इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं जो परपेंडिकुलर होता है बेटा, इसको टी से डिनोट करते हैं, इसको नॉर्मल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब इस लाइन के अंदर कोलिजन हुआ है बेटा, तो ये जो ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। या कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, इसको इंपैक्ट अगर आपको कहीं लिखा मिले, लाइन ऑफ कोलिजन लिखा मिले, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा मिले, वो सारी बातें एक ही होती हैं बेटा। कि ए बी क्या है बताओ, लाइन ऑफ इंपैक्ट बेटा, कि इस लाइन में कोलिजन हुआ है बेटा, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है, ये उसके अलोंग टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट है बेटा। तो इसका मतलब ये वन डायमेंशनल कब बोला जाएगा, याद रखना बेटा, वन डायमेंशनल कब बोला जाएगा कोलिजन? जब बेटा याद रखना ये फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन है, ये सेकंड पार्टिकल बिफोर कोलिजन, ये आपस में कांटेक्ट में आए तो ऐसी शेप बनेगी बेटा। ये सिचुएशन क्या है बताओ, बिफोर इंपैक्ट, बिफोर इंपैक्ट, देखना बेटा ध्यान से। और ये क्या हुई है बताओ, आफ्टर इंपैक्ट बेटा, यानी कि ये इंपैक्ट है बेटा, ये इंपैक्ट हो चुका है यहां पे बेटा, ध्यान से देखना। अब बिफोर इंपैक्ट दोनों बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही थी, एक लाइन में जा रही थी बेटा। ये किस लाइन में जा रही हैं दोनों? जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंपैक्ट है बेटा, जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंपैक्ट है। याद रखना बेटा, अगर बिफोर कोलिजन टू बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाएं या एक लाइन में जाएं, किसकी डायरेक्शन में? इन द लाइन ऑफ इंपैक्ट बेटा। तो देखो जा भी उधर रही है या इसी एक्सिस के अलोंग है कोलिजन, और लाइन ऑफ इंपैक्ट भी इसी एक्सिस के अलोंग है, तो समझ जाना बेटा ये कोलिजन वन डायमेंशनल कोलिजन है। क्या है ये? वन डायमेंशनल कोलिजन। रिमेंबर, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, वन डायमेंशनल, ये सारी चीजें नोट करते चलना। वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है बेटा, देखो वन डायमेंशनल कोलिजन, अलग से हेडिंग डाल लो बेटा, वन डायमेंशनल कोलिजन। जब बेटा क्या लिखूं, वन डायमेंशनल कोलिजन कब बोला जाएगा? जब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट की, और ये बेटा वेलोसिटी है सेकंड की, इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडीज are in same direction, are in same direction in the line of impact। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब उधर ही कोलाइड कर जाए बेटा, तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। लिखो बेटा, ए कोलिजन इज सेड टू बी, ए कोलिजन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल कोलिजन व्हेन, कब बेटा बताना, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन बोला हूं, सॉरी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आर इन सेम लाइन, एक्स एक्सिस है ना ये, आर इन सेम लाइन एज द लाइन ऑफ
कोलिजन या इम्पैक्ट बेटा, मतलब जिस लाइन में वो कोलाइड किए बेटा, जैसे ए बी ए लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है बेटा, लाइन ऑफ कोलिजन है, तो समझना इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। अब एक एग्जांपल और लिख लो बेटा, दो बॉडीज आ रही हैं, एक फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ये बेटा, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ये, समझना बेटा ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाती हैं। होगा क्या, जब ये कोलिजन करेंगी तो आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन बनेगी बेटा, कि एक बार तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, देखो बेटा ये लाइन ऑफ ये बन गई, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, इंपैक्ट हुआ इनके बीच में, ये सिचुएशन बनेगी बेटा, ये बॉडी फिजिकली टच कांटेक्ट में आई मान लिया। अब ये क्या है, टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट बेटा, देखो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है ये टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट बेटा। टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट कब यूज होती है, जब फ्रिक्शन वगैरह की बात करते हैं, रबिंग वगैरह की बात करते हैं, तो टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट आती है, तो ये टी होगा बेटा। ये क्या है, टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट, तो ये क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट बेटा, देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी किसी डायरेक्शन में ये कांटेक्ट में आए हैं, तो पर टेंजेंट ऑफ द इंपैक्ट और लाइन ऑफ इंपैक्ट आपस में कितने डिग्री पे होनी चाहिए, ऑलवेज 90 डिग्री पे होनी चाहिए बेटा। तो इसका मतलब ये सिचुएशन देखो बेटा, दैट इज वन डायमेंशनल कोलिजन। आ भी इधर रही है, इसी एक्सिस में है बेटा सिचुएशन, और लाइन ऑफ इंपैक्ट भी यही है बेटा, इसी एक्सिस में, तो हम कहेंगे अरे ये कोलिजन तो कौन सा है बताओ, दैट कोलिजन इज ए वन डायमेंशनल कोलिजन। देख लो बेटा ये इंपैक्ट के बाद है, इंपैक्ट हो चुका है, ये सिचुएशन बिफोर इंपैक्ट है बेटा, देखते चलना, बिफोर इंपैक्ट या बिफोर कोलिजन। तो देखो यहां पे क्या वन डायमेंशनल कोलिजन बन गया बेटा। नोट, ये डायग्राम नोट कर लेना बेटा, ये डायग्राम वन डायमेंशनल का, ऑपोजिट वाला भी वन डायमेंशनल का बेटा, आप ये चीज बता सकते हो, चाहे वाई एक्सिस में हो चाहे एक्स एक्सिस में हो, ये मैटर नहीं करता, वो अपने आप कर लेना। मैंने एक्स के दोनों केसेस करवा दिए बेटा, आप लोग वाई के भी कर सकते हो बेटा। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी इसी एक्सिस में है और लाइन ऑफ इंपैक्ट भी इसी एक्सिस में है, तो इसका मतलब ये वन डायमेंशनल कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, समझना इस सिचुएशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अब देखो बेटा टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं बेटा, टू डायमेंशनल में क्या बनेगा, टू डायमेंशनल में देखो टू डायमेंशनल कोलिजन बेटा, ये वन डायमेंशनल के डायग्राम बना लेना बेटा दोनों के दोनों। अब देखो टू डायमेंशनल में क्या है, अगर ऐसा ना हो बेटा, मान लिया लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग डायरेक्शन में हो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलग डायरेक्शन में हो, तो क्या बनेगा, देखो बेटा टू डायमेंशनल कोलिजन। अगर ऐसा हो तो बेटा आप लोगों ने बहुत बार देखा है, ये बॉडी इधर आ रही है, ये यहां पे आई, सुनना, अब ये बॉडी u1 इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की बेटा v आई मान लो, या कुछ भी बेटा, इनको दोनों की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड की है बेटा, सुनना ये इधर जा रही है बेटा। जब इंपैक्ट होगा, ये बिफोर इंपैक्ट सिचुएशन है, नोट करते चलना बेटा, बिफोर इंपैक्ट। अब ये सर टू डायमेंशनल बताओ कैसे बनेंगे, बिफोर, जब ये कोलाइड करेंगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी ना बेटा कि ये बॉडी ऐसी और ये बॉडी ऐसे, खुद बताओ बेटा ऐसी बनेगी, ये इसके साथ कोलाइड करेगी तो ये सिचुएशन आएगी। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बन गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो अब क्या होगा, देखना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये क्या है, ये वाली बेटा, देखो ये है लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्योंकि इसके अलोंग देखना बेटा ये टेंजेंट ऑफ ए इंपैक्ट बेटा, ये टी है, देख लो, चाहे टेंजेंट ऑफ ए, ये वाली टेंजेंट ऑफ ए इंपैक्ट, ध्यान से देखना बेटा, ये टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट बेटा, इसके परपेंडिकुलर जो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट, देखो ये टी ये एन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। यानी कि जब कोलाइड करेंगी दो बॉडी तो क्या बनेगा, ये बनेगी टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट, और ये क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट बेटा। तो देख लो ये ए, ये बी, ए बी क्या है, यहाँ पे लिख लेना बेटा लाइन ऑफ इंपैक्ट बेटा, लाइन, यानी कि इस लाइन में जहां टच आया बेटा उसी को तो हम देखेंगे कि किधर डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट है। तो देखो बेटा इसका मतलब ये कॉन्टेक्ट इस डायरेक्शन में मानेंगे, क्योंकि टच तो यहाँ आया है, तो इसका मतलब ये कॉन्टेक्ट बन गया बेटा। ये अलोंग द टेंजेंट चला गया तो ये टेंजेंट माना गया बेटा, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये भी बन गई बेटा।
और टी मैंने बोल दिया टेंजेंट ऑफ इंपैक्ट बेटा, या कोलिजन इंपैक्ट। अब सुनना भाई, ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या इनिशियल वेलोसिटी दोनों की इसी लाइन में थी? नो। तो इसका मतलब ये डायमेंशंस कौन सा है बताओ, कौन सा कोलिजन है ये? टू डायमेंशनल कोलिजन है। ये टू डायमेंशनल कोलिजन का डायग्राम बना लो बेटा। ये आफ्टर इंपैक्ट, मैं ऊपर दिखा रहा हूं इंपैक्ट बेटा, जब होगा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, वहां से पता लग सकता है टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल का। रिमेंबर ये ए बी क्या है? लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, तो ऐसी सिचुएशन बन गई, तो ऐसे तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन लो सर, और बेटा ऐसे लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इंपैक्ट। तो इसका मतलब देखो क्या एक लाइन में है ये? नो, ये एक लाइन में नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा डायमेंशन है? टू डायमेंशनल कोलिजन है बेटा। तो लिखो ये, देखो ए कोलिजन इज सेड टू बी, a collision is said to be two-dimensional collision when initial velocity of two bodies are not in same direction as the, किसके बताओ? as line of impact। ऐसे को हम टू डायमेंशनल ही बोलेंगे बेटा। ए कोलिजन सेट टू बी टू डायमेंशनल कोलिजन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी टू बॉडीज आर नॉट इन सेम डायरेक्शन एज द लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इंपैक्ट तो ऐसे है, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो ऐसे आया है ना, बॉडी टच में ऐसे आई है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर देखो बेटा लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये टेंजेंट बेटा इसके लॉन्ग, ये क्या है बताओ? टेंजेंट है। तो आप बता सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये सारी चीजें। अब टू डायमेंशनल में अलग अलग हो सकते हैं बेटा। देखो वन डायमेंशनल कोलिजन के भी टाइप हैं और टू डायमेंशनल कोलिजन के भी टाइप है। टाइप सेम है तो लिखो टाइप्स ऑफ वन और टू डायमेंशनल कोलिजन, इनके भी अलग अलग टाइप बना दिए गए बेटा। रिमेंबर टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल कोलिजन। ये इंटरेस्टिंग है बेटा, आप समझने की ट्राई करना। देखो टाइप्स, इनके भी टाइप्स है, दोनों के एक जैसे हैं। टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल कोलिजन के कौन कौन से टाइप है नोट कर लेना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वन और टू डायमेंशनल कोलिजन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्या टू डायमेंशनल का? लो देखो बेटा, ये फर्स्ट बॉडी आई, ये सेकंड बॉडी जा रही थी, ध्यान से देखना। जब ये कोलाइड करी तो कैसी सिचुएशन बनेगी देख लो। आफ्टर इंपैक्ट खुद बताओगे आप कि ये बॉडी यहां आएगी और ये नीचे वाली बॉडी से कोलाइड करेगी। ध्यान से देखना, ये बन गया है। तो अब बात करते हैं इसका कौन सा, ये M1 है, ये M2 है। आप खुद बताओगे बेटा M1 M2 ये टू डायमेंशनल है वन डायमेंशनल, खुद बताओ बेटा। देखो ये है टेंजेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, टेंजेंट। ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये वाली बेटा ए बी। देखो बॉडी जा इधर और इधर रही है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन एक डायरेक्शन यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट। देखो दोनों बॉडी की डायरेक्शन लाइन ऑफ इंपैक्ट में होनी चाहिए ना। तो देखो एक तो ये तो इधर जा रही है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे बना है बेटा, ये भी बन गया लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इस लाइन के अंदर। देखो v1 की तो है, फर्स्ट वाले की तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन सेकंड वाले की तो ऐसे है। तो इसका मतलब ये वन डायमेंशनल कोलिजन नहीं है बेटा, यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट ए बी और बेटा ये टी बोल दिया टेंजेंट ऑफ। दूसरा डायग्राम भी बना लो बेटा, टू डायमेंशनल का है, टेंजेंट ऑफ ए इंपैक्ट। देख लो बेटा ये टेंजेंट ऑफ इफेक्ट, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बेटा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये लाइन। तो जैसे दो कोलिजन हुए थे तो मैंने क्या बताया था, ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इंपैक्ट बेटा। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इंपैक्ट, डायरेक्शन अलग अलग है दोनों की, इसकी डायरेक्शन में है ही नहीं बेटा। तो इसका मतलब ये टू डायमेंशनल कोलिजन पॉसिबल है, ऐसा वन डायमेंशनल नहीं है। तो ये टू डायमेंशनल लिख लो, टू डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन। अब सुनते हैं बेटा, ठीक है, ये डायग्राम आप लोग नोट करते चलोगे। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप
टाइप्स, वन और टू डायमेंशनल कोलिजन के कौन कौन से टाइप हैं? वन और टू डायमेंशनल कोलिजन के कौन कौन से टाइप हैं? लिखो, टाइप्स ऑफ वन और टू डायमेंशनल कोलिजन। फर्स्ट टाइप लिखो बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये वन में भी हो सकता है और टू में भी हो सकता है बेटा। सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वन बाय वन। वन डायमेंशनल और टू दोनों में हो सकते हैं बेटा ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, वन और टू डायमेंशनल के केस पढ़े थे, अब इनके भी टाइप्स बना दिए बेटा कि भाई एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कौन सा हो सकता है, इन इलास्टिक कौन सा हो सकता है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? बेटा याद रखना, ये परफेक्टली इलास्टिक वन डायमेंशनल हो चाहे टू डायमेंशनल हो, प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होंगी। याद रखना बेटा, अगर दो बॉडी हैं, अगर वो कोलाइड करती हैं, वो चाहे कहीं जा रही हो बेटा, चाहे टू डायमेंशनल हो चाहे वन डायमेंशनल हो, रिमेंबर अगर दो बॉडी है बेटा m1 और m2, दो मास है उनके, अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है बिफोर इंपैक्ट और आफ्टर इंपैक्ट बेटा, याद रखना बिफोर इंपैक्ट और आफ्टर इंपैक्ट बेटा, तो हम कहेंगे वो कोलिजन कौन सा है बताओ? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो फर्स्ट लिखो बेटा, द मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट remains same as momentum after impact बेटा, या momentum before impact remains same as momentum after impact। बहुत इजी है आफ्टर इम्पैक्ट बेटा, मतलब इनिशियल सिचुएशन और फाइनल अभी बताऊंगा, उनका मोमेंटम सेम रहना चाहिए बेटा, तो हम कहेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक है। दूसरा बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट remains same as आफ्टर इंपैक्ट बेटा। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की या बॉडी की सेम रहनी चाहिए बेटा। जितनी भी बॉडीज हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट रिमेन सेम एज आफ्टर इंपैक्ट बेटा। अब थर्ड इसकी प्रॉपर्टी वो लिख लो बेटा, जो हम चेक करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि बेटा टोटल एनर्जी, ये तो ऑलवेज रहती है बेटा, टोटल एनर्जी बिफोर इंपैक्ट या कोलिजन एक ही बात है बेटा, बिफोर इंपैक्ट रिमेन सेम एज आफ्टर इंपैक्ट। ये जहां आपको लगे तो समझ जाना कौन सा कोलिजन है बताओ। कौन सा इलास्टिक कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है बेटा। इलास्टिक कोलिजन दे रखा हो तो इन चीजों को हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है इलास्टिक बेटा, अगर को आपको कंडीशन दे रखी है तो। नेक्स्ट लिखो इन इलास्टिक कोलिजन बेटा, हेडिंग डाल के लिखते हैं नेक्स्ट इन इलास्टिक कोलिजन। लिखो बेटा
मोमेंटम, मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट सेम है बेटा, द मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट रिमेन्स सेम एज आफ्टर इंपैक्ट बेटा। ये बात आप लोग याद रखोगे बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट इज नॉट रिमेन सेम बेटा, याद रखना। सेम किसके बताओ शाबाश, एज आफ्टर इंपैक्ट, ये याद रखना। काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी बेटा, वो बताऊंगा मैं आपको कहां चली जाती है एनर्जी, आप सारी चीजें हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे बेटा, याद रखना। थर्ड, टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व बेटा, टोटल एनर्जी बिफोर इंपैक्ट, टोटल बिफोर इंपैक्ट रिमेन्स सेम एज आफ्टर इंपैक्ट बेटा। और परफेक्टली भी इसी का पार्ट है, परफेक्टली भी इलास्टिक का ही पार्ट है बेटा। उसके अंदर परमानेंटली दो बॉडी क्या हो जाती है बताओ, कंबाइन हो जाती है। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हम ना बेटा डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, याद रखना। ये प्रॉपर्टीज भी बोली जाती है, आप लिख लेना बेटा, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिजन। तो ये हमारा बेसिक था बेटा कोलिजन का, और इन चीजों को आप लोग याद रखोगे, और इसी से आगे नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।